विशेषण। बच्चों आपने विशेषण कक्षा 2 से या 3 से पढ़ रखे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा खूब सारे घोड़े हैं, मैंने कहा काला घोड़ा। कौन सा घोड़ा? काला। तो यहाँ उस घोड़े के रंग से हमें पता चल गया कि किसके विषय में बात की जा रही है। तो इस प्रकार जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण में परिभाषा। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ संख्या शब्द कोई भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो जो शब्द ऐसे शब्दों की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, अब मैंने कहा काला घोड़ा, बुरा बुरा आदमी, खट्टा खट्टा आम, छोटा छोटा लड़का या छोटा शहर आदि। विशेषण के 5 भेद हैं। अब तक आपने विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं, लेकिन इसमें एक 5वां भेद और है, उसे आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। बच्चों नाम से क्या पता चल रहा है कि गुण, जिससे हमें गुणों का पता चलता हो, किंतु इसमें केवल गुणों का ही पता नहीं चलता है। ऐसे शब्द जो कि व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम जो भी हो उनके गुण दोष रंग दशा आदि को बताते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी विशेषता बताते हो, जैसे 4 लड़कियां। कितनी लड़कियां? 4 लड़कियों के बारे में बता रहे 4। 5वां आदमी, कौन से नंबर का आदमी? 5वें नंबर का। तो इस प्रकार जहां गिनती वाले शब्द हो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं। संख्यावाचक में जिनको हम गिन सकते हैं वो आते हैं, और परिमाणवाचक में जो नापतोल संबंधी विशेषता होती है, जैसे कपड़े की को नापने की इकाई क्या है? मीटर। दूरी को नापने की किलोमीटर। इसी प्रकार लिक्विड चीजों को लीटर, और जो ठोस चीजें हों उन्हें हम किलो में नापते हैं। तो इस प्रकार जो उनके लिए नापतोल वाले शब्द प्रयोग में आते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, किंतु जो गिनने वाले शब्द आते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जहां पर सर्वनाम से बना है सार्वनामिक, तो जिनमें संख्या से पूर्व सर्वनाम शब्द आते हैं। कैसे? जैसे यह वह सर्वनाम शब्द है। मैंने कहा यह लड़का, लड़का संज्ञा हो गई और यह सर्वनाम हो गया। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संख्या की विशेषता बताते हैं वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। जैसे भारत संज्ञा है, किसी एक देश का नाम है। अब उस भारत का जो कोई भी व्यक्ति है सैनिक है तो उसे क्या कहेंगे? भारतीय सैनिक। जापानी खिलौने, चीनी पटाखे। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो बनते हैं विशेषण वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों इनमें से हम गुणवाचक विशेषण को पढ़ते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गुण, अब जैसे गुणों को बताना है तो गुण में क्या क्या आएगा? अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, सुशील, कर्मठ, कर्मठ यानी जो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करता हो आदि। दोष, दोष भी आते हैं इसमें। कैसे? बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा नहीं हो, कंजूस, चोर, झूठा आदि। रंगों में कौन कौन से आए? रंगों के नाम तो आप जानते ही हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद। दशा कि उसकी अवस्था कैसी है? तो उसकी दशा रोगी है कि स्वस्थ है कि मोटा है, पतला है, बीमार है, बिगड़ा हुआ है, सुखी है, दुखी है, पिघला हुआ है कि गाढ़ा है, कि गीला है कि सूखा है। ये सब दशा में आती है कि उसकी हालत कैसी है। आगे है आकार।
इसकी आकृति कैसी है, गोल है, चपटा है, कुरूप, सुडोल, अंडाकार, अंडाकार जो ओवल शेप में हो, त्रिभुजाकार जो ट्रायंगल शेप में हो। दिशा, कौन सी दिशा, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ये सब दिशावाचक में आते हैं। अब नागरिकता, कहाँ की नागरिकता है उसे, भारतीय है कि पाकिस्तानी है कि अफ्रीकी है कि चीनी है, जापानी है, ये सब नागरिकता है। काल, काल यानी समय, किस समय का है, नया है, पुराना है, ताजा, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी। मौसमी यानी मौसम से संबंधी, जैसे बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियां होती हैं, कैसी बीमारियां, जो कि बारिश में इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती है, इसे मौसमी कहा जाता है। आयु, उम्र से संबंधित, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, टीनेजर को किशोर कहते हैं। स्पर्श, जब हम उसे टच करते हैं तो कैसा लगता है वह, कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, नम यानी जिसमें नमी हो हल्की सी, ठंडा, गर्म आदि। स्वाद, स्वाद में, टेस्ट में कैसा है वह, खट्टा, मीठा, नमकीन, चरपरा, कड़वा, तीखा, ये शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं कि जिन संख्या शब्दों से गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने आपको कहा कि संख्यावाचक विशेषण में गिनती वाले शब्द आते हैं, जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान। अब बच्चों इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्या का पता चला, जैसे मैंने कहा 4 लड़के, निश्चित पता चल गया, लेकिन मैंने कहा कुछ लड़के आए थे, कुछ में निश्चितता का बोध नहीं हुआ, तो इसके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए संख्यावाचक में आगे कौन से होते हैं, गणनावाचक यानी जो जिनकी हम गिनती कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5। दूसरा है क्रमवाचक, एक के बाद एक जो नंबरिंग होती है, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड होता है, उसी प्रकार हिंदी में पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक जो कि दोहराते हुए आ रहा हो, कि दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक जिससे कि हमें 2-3 लोगों के समूह का पता चलता हो, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक सूचक में आते हैं प्रत्येक, हर एक, 2-2, आधा आधा, हर छठे, जैसे पहले 6 लड़के हो गए फिर उसके बाद छठे लड़के को मिलेगा। तो इस प्रकार जो प्रत्येक सूचक किसी एक गिनती वाले शब्द को हर बार जो सूचित कर रहा हो वह प्रत्येक सूचक होता है। अब इसमें मैंने आपको निश्चित और अनिश्चित दोनों बताए हैं। अब अनिश्चित में देखिए जिन संख्यावाचक विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग, थोड़ा जैसे थोड़ा सा फल, थोड़े से फल, या कुछ एक लड़के, कुछ एक, अब यहाँ पता नहीं है कि गिनती में कितने थे। इस प्रकार जहाँ अनिश्चितता का बोध हो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बच्चों अब आप इस प्रकार इन दोनों विशेषणों के 5-5 उदाहरण और परिभाषा अपनी कॉपी में करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के 3 विशेषण पढ़ेंगे। धन्यवाद।